हितैषी कृधा। चाणक्य पे आप सभी का स्वागत है। चाणक्य कोचिंग पर हम जो आज टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक तिथि और त्यौहार। तिथि और त्यौहार जो है जनरली लड़के और लड़कियां ये छोड़ के आ जाते हैं। महिलाएं क्या होती हैं कि उन त्योहारों को कहीं ना कहीं तैयार करती हैं, उसको याद कर लेती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो उससे क्या होता है कि वह चीज़ उनको हमेशा के लिए याद हो जाती है या फिर वो कनेक्ट कर लेती हैं किसी मंथ से, किसी मेमोरी से। लेकिन जनरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देता है और लगभग ये 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। त्योहार व तिथियों में सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जनवरी फरवरी याद नहीं रखना है, हमें 12 महीने याद रखने हैं, लेकिन हमारे विक्रम संवत के 12 महीने। विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, हिजरी क्या होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये चर्चा करेंगे कि इन 12 महीनों को हम किस तरीके से याद करें। तो जैसे हम जुड़वा बच्चों को 2 शब्दों में याद करते हैं, जैसे कर्ण अर्जुन, लव कुश, इसी तरीके से हम इन 12 महीने को याद करेंगे जोड़े से। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। ये हमारे 12 महीने हैं। आप जनवरी फरवरी से अभी याद नहीं करेंगे, हम लोग इसको वापस एक बार रिपीट करते। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। लास्ट आ गया आपका माघ फागुन। अब जनरली इनको याद करने के लिए हमें पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये 12 महीने याद करने, फिर हमारे पास 2 पक्ष आएंगे और इन पक्ष में 2 पक्ष होंगे हमारे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। फिर एक हमारे पास आती है तिथियां, संख्या, एकम, द्विज, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी यानी 11, द्वादश यानी 12, त्रयोदशी यानी 13, चतुर्दशी यानी 14 और एक अमावस्या और पूर्णिमा का दिन होता है। किस तरीके से निकालेंगे उसको हम अभी बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी त्योहार व तिथि के अंतर्गत 3 चीजें देखनी है हमको। 3 बॉक्स बना दो। सबसे पहले माह यानी ये वाले, उसके बाद आएगा पक्ष ये वाले, और फिर हमारी तिथि एकम, द्विज, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी यानी कहने का मतलब दिनांक। जब भी त्योहार व तिथि हम इन तीनों में से किसी एक को भी हम निकाल लेंगे, उसका आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनको हम याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।